जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया ने कुछ ऐसे मूव्स लिए हैं बैक टू बैक जिसकी वजह से ना ही तो रशिया नाराज हुआ है लेकिन ना ही अमेरिका खुश हुआ है। इनफैक्ट इन सभी मूव्स के चलते इंडिया ने एक चीज को इंश्योर कर लिया है कि इंडिया के जो एनर्जी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पे अभी भी प्रिजर्व्ड हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबरें दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो हमारी जानी मानी पीएसयू कंपनी इंडियन ऑयल के द्वारा अंगोला, ब्राजील और यूएई से भारी मात्रा में ऑयल को खरीदा गया। उसके बाद हमारी जानी मानी पीएसयू कंपनी भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल के द्वारा ब्राजील के साथ एक बहुत ही बड़ी ऑयल डील को साइन किया गया जो कि $780 मिलियन की डील है, जिसमें कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इतना तेल ब्राजील से लेने वाले हैं। इंडियन ऑयल ने अलग से इसमें डील को साइन किया 7 मिलियन बैरल्स को लेकर। इन्होंने भी यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन किया है। एंड रिसेंटली जब यूएई के प्रिंस जब वो इंडिया आए थे तो उस टाइम पर एक $3 बिलियन का एलएनजी अग्रीमेंट भी साइन हुआ था। इसकी डिटेल्स भी अब यहाँ पे सामने आ चुकी हैं। अब आप थोड़े डॉट्स को कनेक्ट करिए। इंडिया ने ना तो दोस्तों रशिया से तेल लेना खत्म किया, यस थोड़ा सा कम किया है, लेकिन अपने एनर्जी इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हमने यूएई, ब्राजील और अंगोला और कोलंबिया, इक्वाडोर, कई सारी और कंट्रीज के साथ डील्स को करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो भी हमने यहां पे किया है इस चीज का नतीजा बेसिकली ये हुआ। कल रात को ये खबर सामने आई थी, अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो सडनली ये बोलते हैं कि अब हम लोग इंडिया के ऊपर लगाया हुआ जो 25% टैरिफ एज पार्ट ऑफ द पेनल्टी था उसको भी अब हम लोग यहां पर हटा सकते हैं। अगेन आप डॉट्स को कनेक्ट करिए। इंडिया ने रशियन ऑयल को खरीदना केवल थोड़ा सा कम किया है, एलिमिनेट नहीं किया, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमने बाकी कंट्रीज के साथ डील्स करनी शुरू कर दी। बट एट द सेम टाइम यूएसए के साथ जो हमारे ऊपर लगे हुए टैरिफ्स थे वहां पर से भी अब हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो भी हमारे ऊपर लगे हुए टैरिफ्स को कम कर सकते हैं। और वैसे तो मैं इन सभी डील्स की डिटेल्स के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए भी बन जाता है बिकॉज अगर आपको याद होगा तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% के टैरिफ्स को लगाया था, उन्होंने एक ऑफर दिया था कि वो ये कहते थे कि इंडिया अगर चाहे तो हमसे भी कच्चा तेल और गैस को खरीद सकता है। लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी देखिए, हमने रशियन ऑयल को कम किया, दूसरी कंट्री से ऑयल लेना शुरू किया, अमेरिका से ऑयल नहीं लिया। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ये बोलते हैं कि वो इंडिया के साथ जो ऊपर लगाए हुए टैरिफ्स हैं उसको कम करने में इंटरेस्टेड हैं। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या है इंडिया की स्ट्रैटेजी, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हम लोगों ने आपके लिए एक डेडिकेटेड नया प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसमें कि प्रीलिम्स के कंप्लीट सिलेबस को स्मार्ट तरीके से कवर करवाया जाएगा अलॉन्ग विद सीसैट। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को भी कवर करवाया जाएगा along with PYQ analysis and इसमें जो आपके लिए टेस्टिंग है वो भी होगी with 5 सेक्शनल एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट। इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए जो गूगल फॉर्म है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कृपया उस पर जाएं, क्लिक करें और अपने आप को एनरोल करवाएं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं बहुत ही क्विकली और बहुत ही ब्रीफली। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वाले युद्ध के बाद बेसिकली इंडिया बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायर्स ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल। इनफैक्ट एक समय ऐसा आ चुका था कि इंडिया की टोटल ऑयल बास्केट में रशियन ऑयल का जो योगदान था ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन पिछले साल आप सभी को मालूम है अगस्त 2025 में अमेरिका ने क्या किया, एक तो इंडिया के ऊपर 25% के बेस टैरिफ को लगाया और उसके बाद 25% के एडिशनल टैरिफ को लगाया एज पेनल्टी, कहते हुए कि अगर इंडिया रशिया से कच्चे तेल का आयात कम नहीं करेगा
तो हम लोग आपके ऊपर और टैरिफ यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही ये सब कुछ हो रहा था, इंडिया उसी दिन से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने में लग चुका था। कुछ कुछ तो हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन को कर रहे हैं। ये कुछ आंकड़े आपके सामने हैं, देखते चलिए। सबसे पहले तो यूएई के साथ हमारी पीएसयू कंपनीज के द्वारा बड़े बड़े लेवल्स पे डील्स को कंक्लूड किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडियन ऑयल के द्वारा 1 मिलियन बैरल्स ऑफ मर्बन क्रूड ऑयल को लिया गया है फ्रॉम अबू धाबी वाया द कंपनी शेल। उसके बाद 2 मिलियन बैरल्स ऑफ अपर जकूम क्रूड ऑयल को लिया गया है थ्रू दी मर्क्यूरिया ट्रेडर। ये सारे के सारे जो ये मर्बन अपर जकूम है, ये बेसिकली वहाँ की ऑयल फील्ड्स हैं जहाँ से अलग अलग मात्रा में तेल को परचेज किया गया। उसके बाद अंगोला, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से 1 मिलियन बैरल ऑफ हंगो, 1 मिलियन बैरल ऑफ क्लोव क्रूड ऑयल को लिया गया है वाया दी कंपनी एक्सॉन मोबिल। और उसके बाद ब्राज़ील में यहाँ पर 2-3 डील्स हुई हैं, जिसमें एक तो 2 मिलियन बैरल की डील हुई है। उसके अलावा जो बहुत ही बड़े लेवल पे डील जो कि फ्यूचर के लिए साइन करी गई है, बीपीसीएल ने ऐलान किया है 12 मिलियन बैरल्स को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम दी वेरी वेरी वेल नोन ब्राजीलियन कंपनी पेट्रोब्रास, जो कि ऑलमोस्ट $780 मिलियन की डील होने वाली है। और ये बहुत ही खास बन जाती है बिकॉज इसके पहले भी बीपीसीएल यूं तो ब्राज़ील से तेल का आयात करता था, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 2026-27 में जो तेल का आयात होने वाला है, ये पिछले सालों की तुलना में ऑलमोस्ट 2 गुना होने वाला है। और साथ में इंडियन ऑयल भी 7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल को लेने वाला है, इंक्लूडिंग फ्रॉम ब्राज़ील पेट्रोब्रास। यानी कि सबसे बड़ी जो डील हुई है वो ब्राज़ील के साथ करी गई है। 2 मिलियन बैरल ऑलरेडी लिया जा चुका है, 12 मिलियन बैरल की और डील हुई है, 7 मिलियन बैरल की और एडिशनल डील देखने को मिली है। इतना ही नहीं, अगर ये 3 कंट्रीज कम थी इंडिया के द्वारा, दोस्तों यहाँ पर देखिए कोलंबिया और एक और कंट्री है एक्वाडोर, वहाँ पर भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा कोलंबियन क्रूड और एक्वाडोर के ओरिएंट ग्रेड क्रूड ऑयल को लेकर भी डील्स को यहाँ पर बेसिकली ऑन द टेबल रखा गया है। ये क्लियर कट बताता है कि इंडिया थोड़ी बहुत नहीं, अग्रेसिव लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन को कर रहा है। और ये सारी की सारी कंट्रीज, फिर भले वो ब्राज़ील हो, फिर भले वो अंगोला हो, ये बहुत मैटर करती हैं फॉर 2-3 बिग रीजंस। पहली बात तो, अगर हम लोग ब्राज़ील और अंगोला जैसी कंट्रीज को ऐड करते हैं, इन कंट्रीज में मीडियम टू लाइट स्वीट क्रूड ऑयल मिलता है, जो कि एक तरीके से इंडियन रिफाइनरीज को रिफाइन करना काफ़ी आसान है। नंबर 2, ऐसा करने से हम लोगों की जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर तो कम होती ही है, लेकिन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर भी कम होती है। नंबर 3, अंगोला और ब्राज़ील दोनों ही नॉन ओपेक कंट्रीज हैं, जिस केस में इंडिया की ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, जो हमारा ऑयल बास्केट है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाती है और ऑब्वियसली हम किसी भी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इफ़ दिस वाज नॉट इनफ दोस्तों, उसके साथ ही इंडिया ने यूएई के साथ एक मैसिव लेवल पे एलएनजी डील को भी कंक्लूड किया, जो कि कोई छोटी मोटी डील नहीं। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई डील दैट इज़ ऑलमोस्ट $3 बिलियन की कमिटमेंट है, जो कि हमने इंडिया ने यूएई के साथ भी साइन कर ली है। इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करिए, यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया एक चीज को समझ चुकी है कि वी शुड नॉट कीप ऑल दी एग्स इन वन बास्केट। और इसीलिए अगर आप देखें, यूएई हुआ, अंगोला हुआ, ब्राज़ील हुआ, कोलंबिया हुआ, एक्वाडोर हुआ, नाइजीरिया हुआ, इन सभी के साथ अग्रेसिव लेवल पे हम लोग बढ़ चढ़ के डील्स को साइन कर रहे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है फॉर वेरियस रीजंस। पहली बात तो ऑब्वियसली ऐसा करने से इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया है। वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि आज भी इंडिया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। अगर मैं आंकड़ों की बात बताऊं, 5 से 5.5 मिलियन बैरल्स के आसपास का कच्चे तेल का बरकत डेली बेसिस पे इंडिया में होती है, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, इवन दो अमेरिका ने ऑफर दिया था, अमेरिका ये चाहता था कि इंडिया रशिया से तेल को लेना बंद करे और हमसे तेल को लेना शुरू करे, इंडिया ने वो नहीं किया है। यस किया है, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे किया है। आपको बताता हूं, इंडिया ने यूएस इंपोर्ट्स को इंक्रीज किया तो सही, लेकिन यूएसए को एज अ प्राइमरी रिप्लेसमेंट नहीं बनाया, बल्कि रशियन ऑयल को रिप्लेस करने के लिए इंडिया ने अंगोला, ब्राज़ील, यूएई जैसी कंट्रीज को चुना। और शायद अगर अमेरिकन ऑयल थोड़ा बहुत इकोनॉमिक
इकोनॉमिक सेंस बनाता, शायद हम लोग ले भी लेते, लेकिन हमने अमेरिकन ऑयल को नहीं लिया। अमेरिका से तेल लाना महंगा पड़ता है, यूएसए का क्रूड हमारी रिफाइनरीज के लिए उतना सूटेबल नहीं है, प्लस वहाँ की जो प्राइसिंग है वो भी डॉलर के साथ लिंक होती है। और इसीलिए इंडिया ने अमेरिका को भी इनडायरेक्टली यहाँ पे स्नब किया कि हम लोग हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर अगर रशिया पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो आप पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, बट हम लोग दूसरी थर्ड कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। और मे बी शायद यही रीज़न है कि अमेरिका के द्वारा एक बड़ा यहाँ पे ऑफर वापस से दिया गया है इंडिया को कि आने वाले टाइम में जो 25% का एडिशनल टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया था रशियन ऑयल की पेनल्टी के तौर पे, उसको शायद हम लोग अब यहाँ पे हटा देंगे। स्कॉट बेसेंट ने खुद इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि हमारा टैरिफ प्रेशर था जिसकी वजह से इंडिया ने ये किया है, बट आप भी जानते हैं टैरिफ प्रेशर वगैरह कुछ नहीं था इंडिया के, बल्कि एक्सपोर्ट्स तो वैसे भी बढ़ रहे थे। और यहाँ पर भी जो भी हम लोग कर रहे हैं वो केवल और केवल हम लोग हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर ही कर रहे हैं। अब आगे चलकर अमेरिका क्या करता है क्या नहीं करता, ये तो मुझे लगता है कि शायद अमेरिका को भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ अमेरिका का जो प्रेशर है ये काम नहीं करता है। रशियन ऑयल का एक्सपोर्ट भले इंडिया में थोड़ा बहुत कम हो गया हो, लेकिन रशियन ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना की तरफ बढ़ गया है। खबर देखिए 2 दिन पहले की है। भले इंडिया टर्की ने लेना कम कर दिया हो, लेकिन सडनली अब चाइना ने यहाँ पे तेल के आयात को बढ़ा दिया है। खैर जो भी है, वन थिंग विच वी डेफिनेटली नीड टू प्रेज ओवर हेयर इज इंडिया की एनर्जी और इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट बहुत ही शानदार थी। इस चीज़ को देखिए, हमने रशियन ऑयल के इंपोर्ट को रिड्यूस किया, यस, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए यूएई, अंगोला, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ के साथ डील्स को साइन किया। ऐसा करने से एनर्जी सप्लाई की स्टेबिलिटी को प्रिजर्व किया, और ऐसा करने से अमेरिका ने भी कहा कि अब वो लोग हमारे ऊपर लगाए हुए टैरिफ्स को बेसिकली कम कर सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका इस टैरिफ को इसलिए कम कर रहा है बिकॉज इंडिया यूरोप के साथ बहुत बड़ी मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ तब तक फाइनल नहीं होगी जब तक वो डील साइन नहीं होगी। बट द फैक्ट इज कि ये डील्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, ऑयल वाली डील्स, और अमेरिका ने इसीलिए सिग्नलिंग करी है, एंड दैट इज़ वाई दिस मेक्स मच मोर सेंस कि अमेरिका इस चीज़ को इसीलिए कम कर रहा है बिकॉज इंडिया ने अपनी ऑयल सप्लाईज को डाइवर्सिफाई किया है। खैर जो भी है, ओवरऑल ये एनर्जी इकोनॉमिक का बैलेंसिंग एक्ट इंडिया के ही फेवर में काम कर रहा है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।